पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच खेलना है 25 से, उसकी प्रैक्टिस पाकिस्तान ने बहुत उम्दा, मुझे ऐसा लग रहा है, की है। तो आपको इस प्रैक्टिस मैच के जो नंबर्स आए हैं, इससे कितने आप हौसलामंद होते हैं कि यहीं पर मैच है पाकिस्तान का पहला? तो हाउ डू यू सी दिस प्रैक्टिस गेम? देखिए, ये चीज एक मिसिंग थी। हमने इस पे, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश टूर पे भी बात की थी कि जैसे ही पीएसएल खत्म हुई, विद इन फ्यू डेज आपका सीधा आप चले गए टेस्ट मैचेस के अंदर। तो जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशंस के ऊपर। तो आई एम श्योर कि हमारे लड़कों को तो फेमिलियर हो गए होंगे थोड़ा वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ। कंडीशंस का मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस तरह की पिच हमें टेस्ट मैच के अंदर मिलेगी, क्योंकि उस तरह कोई प्रॉपर वो 4 डे उस तरह मैच तो था नहीं, फर्स्ट क्लास मैच तो था नहीं, साइड मैच ही था। सबने बॉलिंग की, सबने बैटिंग की, उनकी तरफ से भी ऐसा था। पर इट्स गुड टू सी कि लड़कों ने टाइम स्पेंड किया है पिच के ऊपर, जी हाँ। बैट्समैनों ने, और इसी तरह बॉलिंग में भी थोड़े स्पेल बॉलर्स ने किए हैं। तो लेकिन एक आध बॉलर जैसे उबैद शाह थे, आई थॉट कि उनको भी बॉलिंग करवा देनी चाहिए थी। बॉलिंग का स्टिल मुझे थोड़ा सा है कि अगर इस टीम को आउट करने में 84 ओवर लगे हैं, दैट मीन्स के बॉलिंग में और मेहनत करने की हमें जरूरत होगी। बैटिंग में तो अच्छी ठीक है, चीज़ है। अभी आपने स्टैट्स भी देखे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ में अब तक का रिकॉर्ड 1958 से 2011 तक ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 58 में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता और 58 में पाकिस्तान की टीम इब्तदाई मराहिल से गुजर रही थी अपने, तो वहाँ टेस्ट मैच जीता। उसके बाद 2011 में पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ इस मैदान पर खेली है। तो टोटल 6 मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं, 2 में पाकिस्तान जीता है, 3 में शिकस्त हुई है, 1 ड्रॉ हुआ है। तनवीर ये साहब, 2011 आपने क्रॉस रखा हुआ, ये क्या है? ये हार गया ना, वेस्ट इंडीज़ जीत गया। वेस्ट इंडीज़ जीता, पाकिस्तान उस मैच में हारा है। पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता है, वो आपको टिक ये नजर आ रहा है। 2011 की कौन सी सीरीज बता रहे हैं? 2011 इंजमामुल हक के बाद। 2011 हाँ, की सीरीज में तो मैं भी था। तो आप थे उस सीरीज में? गयाना नहीं, का सीरीज नहीं, ये इस पोर्ट ऑफ स्पेन ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, मैं वो टेस्ट तो मैच, हाँ। हाँ, सीरीज ये नहीं। 2011 का कौन सा ग्राउंड है इसमें? ये अच्छा, इसी ये ग्राउंड, हाँ, किंग, नहीं, जब हाँ, मैं पोर्ट गया ऑफ था तो स्पेन। वो तो गयाना के टेस्ट, हाँ। गयाना के ग्राउंड में हमारे थे। हाँ। पहला टेस्ट मैच आ रहे थे और क्वींसटन में दूसरा जीते थे। अब ये हाँ, इस ग्राउंड के हाँ, हिसाब से आप बात इस कर रहे हैं। ग्राउंड के हिसाब से। तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, लेकिन बड़ी पुरानी बात है। वसीम ने बॉलिंग की तरफ इशारा किया। मोहम्मद अली ने 5 आउट किए, आमिर जमाल ने और अली उस्मान ने 2-2 आउट किए। अब्बास ने 1 विकेट लिए, लेकिन 80 से ज़्यादा ओवर्स सर्व किए पाकिस्तान ने इनको आउट करने में। देखिए, अब्बास की परफॉर्मेंस अगर नहीं भी होती तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में देता हुआ आ रहा परफॉर्मेंस। खुर्रम शहजाद अगर आउट करे या ना करे, मुझे उसका नहीं है। मुझे ये है कि यार कम से कम थोड़ा सा एक एफर्ट खुर्रम शहजाद की तरफ से नज़र आनी चाहिए, जो कि हमें बांग्लादेश के अगेंस्ट नज़र नहीं आई। आप इस वक्त खुर्रम शहजाद कंटिन्यू मेंबर बना हुआ टेस्ट क्रिकेट का, आप उसको मतलब एफर्ट नज़र आनी चाहिए। जहाँ तक मोहम्मद अली की बात है, मोहम्मद अली ने जो 5 आउट किए, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने। मैं ही आपके अगेंस्ट बात कर रहा था और मैं ही आपके अगेंस्ट करूँगा भी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं किया, उसकी वजह है, क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेले 4 टेस्ट मैचेस, आपकी बहुत बुरी एवरेज परफॉर्मेंस थी। 6 आउट और 104 का स्ट्राइक रेट। आपने डोमेस्टिक में आउट किया, आपको दोबारा लाया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ठीक है, कुछ प्लेयरों के लिए है, कुछ प्लेयरों के लिए नहीं। आपने उसका कमबैक करवाया, ठीक है, अच्छी बात, आपने कमबैक करवाया। लेकिन बात यह है कि आपने 5 आउट किए, क्या ये परफॉर्मेंस आप टेस्ट क्रिकेट में दे सकते हैं या नहीं? हाँ। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं दे सकते, नहीं हुई परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, जहां आपका प्रेशर आया, आप वहां पे आपके लिए मुश्किल हो गया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, प्रैक्टिस मैच की जो टीम्स होती हैं वो उस लेवल की नहीं होती हैं। जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, वहाँ टॉप क्लास के आपके प्लेयर्स होते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है और आपको ये पता ज़रूर होता है कि यार अब ये प्रॉपर एक टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है। ये प्रैक्टिस मैच था, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स होते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, लोगों का नहीं है, मीडिया का नहीं है, सब कुछ ऐसा। तो उसमें आप ज़रा खुले डुले दिल के साथ बॉलिंग करते हैं, फिर आप विकेट्स भी कहीं ले जाते हैं या रन्स भी कर जाते हैं। अब जब आप टेस्ट मैच स्टार्ट हो गए, फिर देखना है कि मोहम्मद अली जो है वो कैसी बॉलिंग करते हैं। इससे पहले आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे थे। देखिए, प्रैक्टिस मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ एक क्या, आपको 3-3 प्रैक्टिस मैच खेलने चाहिए। जब आप प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, आप वेदर एडजस्ट करते हैं, आप ग्राउंड आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, कहाँ से। अब कितनी दफ़ा हमने देखा कि कुछ बॉलर जिस एंड से बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ से कंफर्टेबल नहीं होते, दूसरे एंड से जाके विकेट्स लेते हैं। हवा का भी चक्कर आ जाता है बीच में, ठीक है। आप कभी अगेंस्ट द विंड जाते हैं, कभी विद द विंड आप जाते हैं। ये मसले मसाइल होते हैं, ग्राउंड का होता है। बैट्समैनों के लिए बड़ा
एक होता है कि वो किस तरह जो है वो इस प्रैक्टिस मैच को ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ग्राउंड को, विकेट को, ये सब चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस मैचेस का मतलब ये होता है। लेकिन कभी कभार हमने देखा कि बिल्कुल प्रैक्टिस मैचेस मिलते ही नहीं कभी भी। हाँ, ये अच्छी बात है कि प्रैक्टिस इस मैच दौर में मिलती है, मिला। उससे आप ज़रा उस जगह को बड़ा आप समझ जाते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। चलें वसीम, अब बैटिंग की बात करें अगर, तो बैटिंग में पाकिस्तान के तमाम ही बैट्समैन ने रन किए हैं जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं। तो इसमें 11 बनाते वक्त इमामुल हक भी हैं, फिर अब्दुल्ला फजल भी हैं, फिर अजान उवैस भी हैं, ये 3 ओपनर्स हैं। तो इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ये आप क्या कहते हैं बतौर सेलेक्टर? देखिए, जो मैं इस टीम की जो मतलब बैटिंग ऑर्डर देखता हूं, तो वो जो एक मतलब समझ मुझे आ रही है कि सऊद की जगह शायद नीचे हम अब्दुल्ला फजल को 5वें नंबर पे खिलाएंगे और इमाम ओपन करेंगे। क्योंकि वो अगर आप देखते हैं कि ओपन उन दोनों ने की है, फिर टीम पे आपके शान मसूद आ गए हैं, फिर बाबर हैं एंड सो ऑन, बाकी जो आपके हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रही हैं कि मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला फजल को खिलाया जाए। अब बात फिर वही आ जाती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा फिर मैं कहूँगा डिफरेंट है कि यार उसने ओपन में ही रन्स करके जगह बनाई थी, तो उसकी एज ओपनर ही जगह बनती है। कोई नया लड़का आता है तो उसको मत खेलें, आप मिडिल ऑर्डर लेके गए हैं ना, आप उवैस जफर को लेके गए हैं, फिर आप उसको खिलाएं, कि बजाय कि किसी ने रन्स किए हुए हैं और आप दूसरा भी लाना चाह रहे हैं जिसकी इतनी मतलब परफॉर्मेंस से ही वो बाहर हुआ था ना इमाम, अगर आपने उसको वापस लाना है तो फिर वो ओपन ही करे, फिर आप अब्दुल्ला फजल को मत खिलाएं। लेकिन उसको अगर नीचे खिलाएंगे, नया रोल देंगे, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी अब्दुल्ला फजल के साथ। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वो चीज़ उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो मैं स्पेशलिस्ट पे जाता है कि उवैस जफर को ही नीचे खिलाना चाहिए। बट ये इस टीम को देखते हुए मुझे लग रहा है, यू नेवर नो कि उनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन जो भी बैटिंग ऑर्डर हमने देखा है, जो सोच हमें नजर आ रही है, उसमें तो यही है कि सऊद की जगह अब्दुल्ला फजल को मिडिल ऑर्डर में फिट किया जा रहा है।